हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है और हिस्ट्री के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लगभग हमारा ये 33वां क्लास चल रहा है और पूरे टॉपिक पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक एक टॉपिक पे हमने प्रश्न किया और बहुत अच्छे से और अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था वो तीन तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना, यहाँ पे आपको सारे जो है दिए गए हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी, ये थ्योरी हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। तो अगर आप थ्योरी पार्ट से जुड़ना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे 12 वीडियो मिल जाएगा। ये 12 वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने थ्योरी क्लास करवाया हुआ है। तो दो ही चीज़ें हैं जो आपको देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो कई बार लोग पूछते हैं क्या मतलब किस प्रकार से जो है तैयारी को करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको करना है अच्छे से। और इसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये प्लेलिस्ट है ये आपको पूरा कंप्लीट देख लेना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो थ्योरी क्लास है उसको कर लीजिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए। बस इतना आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी भी देखेंगे। तो आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन को भी हम यहाँ पे साथ लेके चलते हैं, ताकि इसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको साथ में समझ में आए और पूरा टॉपिक आज आपको यहीं पे याद हो जाएगा, ये भी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मेरी मेहनत जो है उसको थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी दुगनी उत्साह के साथ आपके साथ यहाँ पे जुड़ पाऊँगी और आपके एग्ज़ाम में जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको लेके मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ पाऊँगी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, पहला हमारा प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली या फिर सर पी लॉरेंस। तो यहाँ पे जो आपको बताना है वो है कैबिनेट मिशन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सर पी लॉरेंस। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे की जो कहानी है इसको ज़रूर ध्यान में आपको रखना है ताकि आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। तो ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के बाद 19 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, ये आपको याद रखना है, दिल्ली आया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य दो सदस्य के रूप में स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है ऑलरेडी आपका बीपीएससी में। तो ध्यान रखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और दो सदस्य जो इनके साथ थे वो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये दो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 24 मार्च 1946 में दिल्ली आया, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड नीलिथगो द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा या फिर सर जॉन साइमन द्वारा। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने देखिए पैथिक लॉरेंस को पढ़ा, स्टेफन क्रिप्स भी थे इनके साथ में सहयोगी के रूप में और अलेक्जेंडर भी थे। तो वेवेल नहीं था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपका न्यू रहेगा वो सब आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में बताया जाएगा ताकि आप इसको आसानी से समझ सके इसके बारे में क्या बातें कही गई हैं। और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1996 यहाँ 46 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, किसने किया था। तो यहाँ पे गैट्सकेल भी नहीं थे और सर साइमन जॉन भी नहीं थे, तो जॉन साइमन भी नहीं थे। आगे देखते हैं, सर पैथिक लॉरेंस, बिल्कुल। तो आपको सर पैथिक लॉरेंस का नाम आपको याद हो गया होगा कैबिनेट मिशन के अंदर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंदर आपको
ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, वेवेल योजना और साइमन कमीशन। ये सबका डेट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सब पढ़ा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ। तो इसका जो आपको डेट याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। तो सबका नाम मुझे बताएंगे। क्रिप्स मिशन कब आया? अभी हाल ही में बताया है आपको। वेवेल योजना क्या था, कब आया? साइमन कमीशन कब आया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन आपका 1946 में भारत आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो यहाँ पे 6 नंबर में आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव जो है किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना का मंत्री, ये 3 थे। ठीक है, और इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया और प्रांतों के छोटे और बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स तीनों श्रेणियों में विभक्त किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है 2021 में, बहुत ज़्यादा पीछे का प्रश्न नहीं है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने किसके बारे में पढ़ा है? पैथिक लॉरेंस को पढ़ा है आपने, और अलेक्जेंडर को भी पढ़ा है आपने। इसके बाद क्रिप्स भी यहाँ पे हो जाएगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का एक सदस्य कौन नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड भी जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, और कौन इसका सदस्य नहीं था? तो तीनों मंत्रियों के नाम तो आपको पता है, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स भी हो गए, और एवी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे लॉर्ड एमरी जो है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बस ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अलग से कोई नाम दिखता है तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो ये भी था, ये भी था, और ये भी था। तो जॉन साइमन नहीं था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अलग अलग ऑप्शन से आपका सेम प्रश्न पूछा गया है, और इससे आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। तो और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे संबंधित नहीं होगा। आपका क्वेश्चन कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं मगर इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसलिए आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? फिर से आपका वही क्वेश्चन है। फिर ये 3 नाम आपने अलग कर लिया, कौन सा बच गया? विलियम वुड। तो विलियम वुड भी जो है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट, क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट मिशन? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रस्ताव था, ये आप एक बार देख लेंगे। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। उसमें क्या क्या बात कही गई? भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, और भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी, और संविधान निर्मात्री संस्था और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। तो ये सभी प्रस्तावों को घोषित किया गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रांतीय समूहीकरण, तो ये तो सही है। प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। और यहाँ पे जो है देख लेते हैं आगे, पाकिस्तान की स्वीकृति, अभी हमने इसको पढ़ा कि पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं देने की बात की गई थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो यहाँ पे बताना है किसके बारे में ये बात कही जा रही है। किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाएंगे? ये बात किसमें कही गई? तो आप सभी ने अभी अभी देखा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? सही बताना है।
इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। तो क्या ये कथन आपका सही है? आपको सही कथन बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। न्यायालय की बात इसमें नहीं की गई। आईसीएस के में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो ये भी बात नहीं कही गई। तो केवल एक ही आपका सही है, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको एक बार जान लीजिए इसके बारे में। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में लंबी बातचीत हुई। चूंकि भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका, इसलिए शिष्टमंडल की ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया। ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल और शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। लंबे समय की योजना के रूप में कैबिनेट मिशन जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और इसमें जो है कुछ अन्य सुझाव को भी इसमें जोड़ा गया। तो ये सभी बातें आप वैसे देख चुके हैं, पर एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्या है सुझाव? तो भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक मिला जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामलों, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके। दूसरा क्या था? संघ की कार्यकारिणी विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। प्रांतों और केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हो। केवल केंद्रीय विषयों को छोड़ करके, ठीक है। प्रांतों को छोटे तथा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो। इन गुटों के लिए क्या अधिकार होने चाहिए, वो निर्णय भी वो स्वयं करेंगे। इसमें प्रांतों को 3 वर्ग में बांटा गया। अ, ब और स में बांटने की बात कही गई है। बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे। उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत और सिंध जो है वो वर्ग ब में होंगे तथा बंगाल और असम जो है वो वर्ग स के अंदर आएंगे। तो इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्ति और आईसीएस के भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी कोई प्रावधान इसमें नहीं किए गए थे। तो सारे ही आपको बता दिए गए हैं। अब कैबिनेट मिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया ये आपको बताना है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फरवरी 42 में तो आया ही नहीं। ये कब आया आपका? 1946 में। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कथन और कारण आपका दिया हुआ है। इसको पहले देख लेते हैं। कथन क्या है पहले ये देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले ली थी। तो क्या कथन आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए सही आपका बात कहा जा रहा है। कारण देखिए 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। तो मुस्लिम लीग क्या आपका अंतरिम में शामिल हुआ था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो रीज़न जो है ये आपका एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई स्वीकृति को वापस ले लिया, ये कथन तो आपका सही है। लेकिन और जो कारण दिया जा रहा है ये भी सही है, लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे स्वीकृति क्यों वापस ले ली ये बात इसमें शामिल नहीं है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो ये कथन आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इससे संबंधित यहाँ पे जो बातें आपको बताई जा रही ये इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के न मानने पर अनिच्छा के साथ कांग्रेस और लीग ने स्वीकार कर लिया। 10 जुलाई 1946 को जब नेहरू ने यह कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है तथा समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं, इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्यवाही का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित जो है होने को कहा जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। परंतु बाद में वायसराय पुनः सुझाव देने पर मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार
कर लिया जाता है। तो ये आपका पूरा रीज़न होता है, पहले हाँ फिर ना, हाँ फिर ना, इस प्रकार से अंततः जो है 13 अक्टूबर 1946 को प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसमें सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी आपको इसीलिए यहाँ पे बता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर पे। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो याद रखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी पूरी तरह से सहमत थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिससे ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जो है सबसे ज़्यादा कैबिनेट मिशन से संतुष्ट थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की, ऐसा कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद आपको पता ही है कि 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। उन्हें क्रिप्स मिशन 1942 में और लॉर्ड वेवेल 1945 दोनों से वार्ताएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। पूरा कैबिनेट मिशन में आपका कौन किससे संबंधित था, नहीं था, कब आया था, यहीं से प्रश्न आपका बनता है इम्पॉर्टेंट, जो हमने आपको करा ही दिया। और यहाँ पे सभी को पता है कि मौलाना अबुल कलाम जो हैं उस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हमारा संविधान सभा जो है वो शुरू होता है, संविधान सभा 1946। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है एग्ज़ाम क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका। तो इसका जो थ्योरी क्लास है ना उसको आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें पूरा संविधान सभा डिटेल में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है। तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने किया था? ये आपको बताना है। स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या फिर सर्वदल सम्मेलन ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी 1936 में जो है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना एवं संविधान सभा की बात करती है। देख लेते हैं इसके बारे में, जान लीजिए। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया जाता है। ठीक है, 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन कौन करता है? M.N. रॉय ने किया, और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। तो उल्लेखनीय है कि विकल्प में स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में होता तो यही विकल्प सही होता। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर स्वराज पार्टी यहाँ पे होता ऑप्शन में 1934, तो यही विकल्प आपका सही होता, क्योंकि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी के संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम सर्वप्रथम मांग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए स्वराज पार्टी 1935 अलग है, यहाँ पे 1934 अलग था। तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी 1936। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, उसका गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था, ये आपको बताना है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत ये भी नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, और भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, जिसमें ब्रिटेन
ब्रिटिश कैबिनेट 3 मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस नाम याद रख लीजिए। ये बार बार आपका आ रहा है और बार बार आपका ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। लॉर्ड एवी एलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये याद रखना है नाम आपको 3, ठीक है। ये 3 मंत्री जो थे यहाँ पे कैबिनेट में रहते हैं और कैबिनेट की मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सर पैट्रिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि यह मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? तो संविधान सभा का विचार किसने दिया? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या फिर वेवेल योजना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात था? 8 लाख प्रति व्यक्ति या फिर 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति या फिर 12 लाख व्यक्ति। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 10 लाख जो है व्यक्ति एक प्रतिनिधि पे निर्धारित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू होता है वो कब होता है? बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ होती है। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। और अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ मैंने बताया हुआ है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया। उस दिन चूंकि इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। सही आपको बताना है, तो एक ही सही है, ए ऑप्शन आपका। बाकी यहाँ पे देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 47 में हुआ था, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत की गई, ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान से जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए थे। ये आपको याद रखना है, 296। कांग्रेस के 208, मुस्लिम के 73 और 15 जो है वो अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए और मोहम्मद अली जिन्ना भारत की स्वतंत्र सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया जाता है। 50 को तो हम लागू करते हैं, अंगीकृत हमें कब करते हैं? 1949 को। यह सभी बातें आपको बहुत ही आराम से पता होगी, ये सभी बातें, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक बात और याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष इनको चुना जाता है, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ये अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जो है वो कौन संभालते हैं? जेवी मालवंकर, मावलंकर। यहाँ पे इसको जान लीजिए, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 में 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे तथा भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 56 तक रहे और 37 से 46 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाए इसका अध्यक्ष, तो यहाँ पे आपको मावलंकर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न कुछ बने वो इस प्रकार से बने हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ से आपके नहीं बने हैं, तो यहाँ से आपको जो है थ्योरी से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। थ्योरी क्लास इसका ज़रूर देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के बारे में सभी बातें आपको डिटेल में थ्योरी क्लास में बताई गई है, उसको आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंतरिम सरकार का गठन 1946। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है किसको कौन सा पद मिलता है इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ से भी प्रश्न आपका सीधा सीधा देखने को मिलता है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी क्लास आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया था। लॉर्ड वेवेल ने, ठीक है, याद रखेंगे। और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। मुस्लिम लीग इसमें भागीदारी नहीं करता है, ये भी बात आपको याद रखना है। इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ये डेट अभी अभी आप देखें। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन से हो जाएगा सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका? जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन आपका, सितंबर 1946 याद रखेंगे। तो अब तक आपको याद हो गया होगा अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, किसने किया था, अध्यक्ष कौन थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के रियासतों का विभाग किसको दिया गया? रियासत को जोड़ने का काम कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कौन सा जिम्मा मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंतरिम सरकार में देसी रियासतों, जिसको राज्य विभाग कहते हैं, गृह और सूचना प्रसारण विभाग भी इन्हीं को सौंपा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी विभाग यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? अब राज्य विभाग अगर दे दिया जाए तो आप इसका आंसर अब कर पा रहे होंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, सरदार पटेल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद्य और कृषि विभाग जो है ये राजेंद्र प्रसाद के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे ये। और इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जबकि विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध जो ये जवाहरलाल नेहरू के पास था। विदेश मंत्रालय किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रमंडल संबंध का विभाग भी इन्हीं के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता है? रेल मंत्रालय का कार्य किसको सौंपा जाता है? बताएंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आसफ अली। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतिम सरकार में सम्मिलित किया गया जब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वो क्या था? तो अंतरिम सरकार में जब सम्मिलित किया गया था इसको,
मुस्लिम लीग को। तो लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? तो वित्त मंत्रालय जो है वो लियाकत अली खान को दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए। 1946 में लॉर्ड वेवल ने बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई और अक्टूबर 1946 में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। नया बजट प्रस्तुत करने के समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए गए। आगे देखिए, अंतरिम सरकार को वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। तो अभी अभी हमने देखा है 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 10वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से नेहरू की अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री कौन था? अब याद हो गया आपको वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है श्रम विभाग किसको सौंपा गया था? अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण या फिर सैयद अली जहीर। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? याद रखेंगे जगजीवन राम। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जगजीवन राम को जो है श्रम विभाग सौंपा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सदस्य कौन नहीं था यहाँ पे। तो जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली अजहर और B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे B.R. अम्बेडकर जी जो थे, अम्बेडकर जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो आपको नाम दिए जा रहे हैं ना, ये आपका जो है मार्क्स आपको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा आपको सहयोग करेगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जॉन मंथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, जनफर अली खान, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर और सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर C.H. भाभा, ये जो हैं आपके शामिल थे। ठीक है, किसमें? अंतरिम सरकार के अंदर। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्र नाथ मंडल थे और इनमें 5 सदस्य जो है कांग्रेस सदस्य शरत चंद्र बोस, सफात अहमद खान, सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे और B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। तो ये सब आपको बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपका सीधा सीधा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में कौन मंत्री जो है नहीं रहते हैं? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो लियाकत अली खान भी नहीं रहते और अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं रहते। दोनों ही सही हो जाएगा, B और C यहाँ पे। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को जो है लियाकत अली खान भी नहीं रहते, क्योंकि देखिए आप यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना होती है। उस वक्त जो है वो उनको मंजूरी नहीं दिया जाता है ना, वो लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 24 अगस्त अंतरिम सरकार की घोषणा की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत और मुस्लिम लीग को यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, तो लियाकत अली और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे B और C क्यों है। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे और इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर राजगोपालाचारी, शरत चंद्र बोस, डॉक्टर जान मंथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली हजीर और C.S. भाभा। और हालांकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय में दोनों ही नहीं थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि B और C दोनों ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो लियाकत अली जो है वो प्रारंभ में शामिल नहीं होते। लियाकत अली सहित 5 सदस्य जो है वो 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्य सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर सफाद अहमद खां को हटाना पड़ा था। ये 3 हटे थे तब वो 5 आए थे इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका
बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1946 के बाद के पश्चात मुस्लिम लीग के किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? मुस्लिम लीग के किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई ये बताना है। मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल। बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, तो इसके पहले आप इसको थोड़ा जान लीजिए कि 1946 में चुनाव में बंगाल में ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? एच.एस. सुहरावर्दी। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? सीधी कार्यवाही दिवस बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। ठीक है, ये देखिए काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको जान लीजिए ये क्या है। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि के दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाना, यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, और इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे इसका एक प्रमुख केंद्र रहा था। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी गई हैं, और हमने आज पूरा कैबिनेट मिशन योजना समझा, संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लास देख के बहुत ही मज़ा आया होगा। और कल जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम क्या देखने वाले हैं? भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपका अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और धीरे धीरे पूरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कुछ ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।